कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा की आचार्य कक्षा के तृतीय सेमेस्टर के प्रिय छात्रगण, मैं अपने पूर्व के व्याख्यानों में स्पष्ट कर चुका हूं कि जिस प्रकार भारत में सनातन, बौद्ध, जैन एवं सिख धर्मों का प्रचलन हुआ, उसी प्रकार इतर देशों में कुछ धर्म उत्पन्न हुए, उनका प्रादुर्भाव हुआ। इन धर्मों में प्रमुख हैं जराथुस्त्र, जिसे पारसी भी कहते हैं, यहूदी, ईसाई एवं इस्लाम। इन धर्मों में ईसाई और इस्लाम, इन दोनों धर्मों के धर्मावलंबी विश्व में बहुसंख्यक के रूप में हैं, जबकि कुछ देशों में यहूदी और पारसी धर्मों के भी अनुयायी रहते हैं। कमोबेश विश्व के सभी हिस्से में इन धर्मों के अनुयायी देखे जा सकते हैं। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा इस्लाम धर्म की शाखाओं का विवरण। आप सभी जानते हैं कि धर्म अपने आप में बहुत ही व्यापक होता है। धर्म, प्रत्येक समाज का अपना अपना धर्म होता है। प्रत्येक देश, राष्ट्र और राज्य का अपना धर्म होता है। धर्म का अर्थ है उसके कर्तव्य, नियम। तो इस प्रकार सभी धर्मों के अपने नियम होते हैं और धर्मावलंबियों में बुद्धिजीवियों की संख्या बहुत अधिक होती है। जो बुद्धिजीवी होते हैं वो अपने धर्म से के संबंध में चिंतन मनन करते हैं। एक दूसरी बात यह है कि कुछ धार्मिक उन्माद या मतभेद के चलते भी प्रायः सभी धर्मों में अनेक शाखाओं की स्थापना हुई है। आप चाहे सनातन धर्म को देखें, बौद्ध धर्म को देखें, सिख धर्म को देखें, सब में उसी तरह इस्लाम, ईसाई, सब में कुछ न कुछ आपसी मतभेद के कारण अलग अलग शाखाओं का उदय हुआ है। इस्लाम भी इससे अछूता नहीं रहा और उसके अनेक संप्रदाय उत्पन्न हो गए। विश्व के सभी धर्मों की भांति इस्लाम धर्म भी आगे चलकर विविध शाखाओं और प्रशाखाओं में विभाजित हुआ। यद्यपि हजरत मोहम्मद के जीवन काल में इस्लाम के अनुयायी एक जैसे थे, किंतु कुछ ही दिनों के बाद उनके जीवन काल में ही इनके अनुयायी दो भागों में बंट गए। एक वर्ग उनकी शिक्षाओं का पूर्णतः पालन करने वाला था और दूसरा वर्ग उनका विरोधी उत्पन्न हो गया। उनका यह पारस्परिक विरोध निरंतर उग्र होता गया और मोहम्मद साहिब के शरीरांत के बाद अनेक प्रकार के विरोध एवं विचारधाराएं प्रकाश में आईं। इन्हीं मतभेदों तथा विरोधी विचारधाराओं ने आगे चलकर स्वतंत्र धर्म शाखाओं के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित किया। एक ही इस्लाम धर्म की अनेक शाखाओं के उदय में कारण लगभग एक ही जैसे थे जो अन्य धर्मों के साथ थे। तथागत बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म की भी अनेक शाखाएं विकसित हुईं। उसी तरह हजरत मोहम्मद के पश्चात भी इस्लाम धर्म की अनेक शाखाएं उत्पन्न हो गईं। इस्लाम धर्म सर्वप्रथम दो वर्गों या संप्रदायों में विभाजित हुआ। ये दोनों संप्रदाय थे शिया और सुन्नी। इन दोनों संप्रदायों के उदय के कुछ कारण हैं। इसका मुख्य कारण उत्तराधिकार और सिद्धांत है। हजरत मोहम्मद के शरीरांत के बाद उनके उत्तराधिकारी के लिए उनके अनुयायियों में कुछ समय तक संघर्ष होता रहा। मोहम्मद साहिब के दो पुत्र थे, जिन दोनों का निधन
अल्प वय में बाल्यकाल में ही हो गया। उनकी 4 कन्याएं थीं। दोनों पुत्रों के बाल्यकाल में दिवंगत हो जाने और कन्याओं के मध्य उत्तराधिकार की बात होने के कारण कुछ कठिनाइयां इस धर्म में उत्पन्न हुई। आपसी मतभेद उत्पन्न हुए। अंततः उनका भतीजा उनका प्रतिनिधि नियुक्त हुआ, जिसका नाम अली था, किंतु उसका भी बहुत कम समय में ही निधन हो गया। उसके बाद उसके 2 ससुर अबू बकर और उमर ने उत्तराधिकार को हस्तगत कर लिया। कुछ समय बाद इन दोनों इमामों में भी आपस में मतभेद हो गया। उनके पुत्रों में भी उत्तराधिकारियों के लिए संघर्ष होता रहा। अंत में इमाम अबू बकर के पुत्र उमर ने खलीफा उस्मान को पराजित कर दिया। इन दोनों भाइयों द्वारा 2 अलग अलग धर्म शाखाओं का प्रवर्तन हुआ, जिन्हें शिया और सुन्नी के नाम से जाना जाता है। इस धार्मिक मतभेद का एक कारण और भी था। जिस समय हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो रहा था, उस समय उनके पक्षपाती लोगों ने उनके दौहित्र अर्थात उनकी पुत्री के पुत्र इमाम हुसैन को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया था। इस घोषणा का विरोध भी हुआ। विरोधी वर्ग ने एक षड्यंत्र के तहत इमाम हुसैन को अपनी राजधानी में बुलाकर कपट के साथ उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार इमाम हुसैन के पक्षपाती लोग शिया और खलीफा के पक्षपाती लोग सुन्नी कहा जाने लगा। शिया संप्रदाय के लोग तभी से इमाम हुसैन की पवित्र स्मृति में मुहर्रम, जो एक शोकोत्सव का पर्व होता है, उसे मनाते हैं। शियाओं का मूल स्थान ईरान है। उनकी संख्या ईरान के बाद इराक में और उसके बाद अगर कहीं है तो वह भारत में है। शिया और सुन्नी दोनों संप्रदायों में भी आचार विचारों के मतभेदों के कारण अनेक उपशाखाएं कालांतर में उत्पन्न हो गई। उनमें से अधिकतर तो अपने जन्म के साथ ही जन प्रोत्साहन एवं समर्थन न मिलने के कारण समाप्त हो गईं। जो जीवित रहीं, उनके संबंध में भी विस्तृत जानकारी आज उपलब्ध नहीं हो पा रही है, किंतु इस धर्म से संबंधित कई ग्रंथों में या आलोचकों की दृष्टि में लिए गए निर्णय से स्पष्ट होता है कि इनमें उपशाखाएं जो थीं वो बहावी, इनफी, सूफी, दाऊदी, बहोरा, इमली, मेघाबिया, मोरे सलाम, अबाशी, इस्माइली, जिसे आगा खानी भी कहा जाता है, पीराना, महोदीश, बाबी, कादियानी, गरजाई, जाबिरी, मुतजली और अश्करी आदि शाखाओं की चर्चा हम आलोचना ग्रंथों में जत्र तत्र देखते हैं। इनमें कुछ प्रमुख जो शाखाएं हैं उनके बारे में संक्षेप में मैं आपको बताता हूं। एक शाखा है बहावी। बहावी शाखा के लोग मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी होते हैं। वे कब्र के ऊपर स्मारक या इमारत निर्मित करने के भी विरोधी हैं। इसी विचारधारा से वशीभूत होकर बहावी शासक इब्न सईद ने अरब के समस्त कब्रगाहों को तुड़वा डाला था। दूसरा है आगा खानी, जिसे इस्माइली भी कहा जाता है। ये लोग आगा खां को ईश्वर का अवतार मानते हैं और उन्हीं के प्रति अपनी एकांत तथा परम श्रद्धा प्रकट करते हैं। इन्हें मेनन भी कहा जाता है। तीसरी शाखा है कादियानी। यह धर्म शाखा हिंदू धर्म की मान्यताओं के काफी निकट है। ये अवतारवाद को मानते हैं और हजरत मोहम्मद को भी एक अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं। हजरत गुलाम के उपदेशों को भी वे करणीय मानते हैं। इस शाखा के संस्थापक हजरत गुलाम अहमद कादियान थे।
एक अन्य शाखा है गरजाई। इस मत के अनुयायी कर्म पर विश्वास करते हैं और सच्चरित्रता का आचरण करते हुए परमात्मा के प्रति निष्ठा रखते हैं। इसी प्रकार जाविरी, मुतजली और अनावरी आदि शाखाएं हैं, जिनमें कुछ शाखाएं इनका आपस में बहुत हल्का सा आप मतभेद देखेंगे, कोई बहुत बड़ा मतभेद नहीं दिखता है। अब आप देख चुके हैं कि इस्लाम धर्म की अनेक शाखाएं और प्रशाखाएं कालांतर में प्रकट हो गईं। एक दर्शन, इस्लाम धर्म का जो दर्शन उत्पन्न हुआ, जिसको आप सूफी मत के नाम से पुकारते हैं। सूफी मत वस्तुतः इस्लाम का धर्म दर्शन है। हम उस पर किसी अन्य व्याख्यान में प्रकाश डालेंगे। आज इतना ही, और आपसे मेरा अनुरोध कि आप इसे पूरी तरह सुने, ध्यानपूर्वक सुने। स्वाभाविक है, विषय बहुत ही व्यापक है और उसका वर्णन यदि किया जाए तो एक बहुत बड़ा शोध हो सकता है, किंतु मैंने अति संक्षिप्त रूप में आपको परीक्षा की दृष्टि से विषय को स्पष्ट किया है। आप इसकी तैयारी करें और तैयारी करें उस क्रम में आपकी जो जिज्ञासाएं होंगी वो आप हमसे कभी भी दूरभाष पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जो धर्मशास्त्र विभाग के लिए मैंने ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में आप अपनी जिज्ञासा डालें और उसका समाधान आपको किया जाएगा।